दूसरी बात सीख मैं यही कहूंगा कि मोबाइल का त्याग तो बहुत जरूरी है, क्योंकि मोबाइल का आज जितना हम उपयोग नहीं कर रहे हैं उससे ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। दिन भर लगे हैं उस व्हाट्सएप में लगे हैं, दिन भर चैटिंग में लगे, दिन भर फेसबुक में लगे, दिन भर इंस्टाग्राम में लगे। क्या है उसमें, क्या मिल रहा है? सिर्फ समय की बर्बादी, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके जो फोटोज हैं, उसकी जो वीडियोस चल रही हैं, उसमें क्या है? हमारा क्या धर्म ध्यान हो रहा है? हमारी दृष्टि वासनामय बनती है उससे, हमारे परिणाम खराब करने वाली, हमारा जो है हमारे जीवन को खराब करने वाली वो है। हमारे जीवन में सार्थकता उससे कुछ नहीं मिलने वाली। कुछ उपयोग हो तो फिर भी मना नहीं कर रहा हूं, पर उपयोगी है कम, अनुपयोगी वो ज्यादा सिद्ध हो रही है। तो कम से कम मैं हमेशा तो नहीं छुड़ा सकता, और ना आप छोड़ सकते हो, मेरी बात नहीं मानोगे। लेकिन वो जो गर्भस्थ बालक है उसके खातिर आप 9 माह के लिए कम से कम उतना त्याग कर देना। हाँ महाराज जी, हम मोबाइल का बहुत जरूरी है तो ही प्रयोग करेंगे। बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज जी दो हमें उपदेश आप लोगों के लिए ही दे रहे हैं कि आपके सत्संतान की प्राप्ति हो। अभी मैं देखता हूँ बच्चे लोग 1 साल 1.5 साल 2 साल के बच्चे होते हैं, वो मोबाइल चला लेते हैं। इतनी सी उम्र का बच्चा मोबाइल तो क्यों नहीं चलाएगा? आपने पूरे 9 महीने अपने पास रखा, उसको हृदय के पास रखा, उसको चिपका के रखा, सोए तब भी बाजू में रखा है उसको, और बिल्कुल तो फिर वो क्यों नहीं सोए सीखेगा? जब आपने इतना चिपका के 9 माह उसको अपने पास रखा, अभी भी आपके पास है, सब छोड़ सकते हो आप, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ सकते हो। तो 6 महीने वाला बच्चा भी चला लेगा, साल भर का छोड़ो, अभी आने वाले में और प्रोग्रेस होगा। 6 महीने वाला ही चला लेगा, उसमें गलती किसकी है? आश्चर्य कोई बात नहीं है, आश्चर्य कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने रख रखा है तो वो चलाएगा ही चलाएगा, बिल्कुल चलाना ही चलाना। टीवी हो, मूवी टीवी हो मानता हूं, लेकिन वो टीवी में भी सिर्फ धार्मिक प्रोग्राम, धार्मिक कार्यक्रम देखने का ही नियम हो, वो भी ऐसा लगता है कि इससे मेरा धर्म ध्यान हो रहा है, इससे मेरा शुभ उपयोग हो रहा। तो मूवीज का तो त्याग कर देना कि मैं पिक्चर बिल्कुल नहीं देखूंगा, क्योंकि उस मूवीज में क्या है? साक्षात 3 घंटे आप शुद्ध पाप कमा रहे हो, और फिर वो धारणाएं क्या, वो हिंसा हो रही है, वो गलत दृश्य देखे जा रहे हैं, वो सब आपके अंदर उतरते चले जा रहे हैं। उन दृश्यों के माध्यम से पाप तो हो ही रहा है, पर उस बच्चे पर भी संस्कार पड़ रहा है। फिर वो भागेगी लड़की तो फिर मत कहना क्यों भाग गई वो दूसरे के साथ, क्यों हमारे परिवार की इज्जत को धूमिल कर रही है। आपने अपनी इज्जत बचाई नहीं, इसलिए वो इज्जत धूमिल कर रही है। आपने संस्कार उस समय 9 माह किसी भी कीमत में आपको मूवीज का त्याग करना है। ऐसी पिक्चर नहीं देखना है जिसके माध्यम से गलत संस्कार पड़े, बिल्कुल ध्यान रखना। कल महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बोली। क्या बोली महाराज जी ने? गर्भपात का त्याग, गर्भपात का त्याग। बहुत अच्छी बात, इस विषय को लेकर मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, बिल्कुल आगम की बात आपके बीच में रख रहा हूँ आज। वो भी धौला जय धौला, क्या पढ़ नहीं सकते हो लेकिन सुन तो सकते हो ना, क्या लिखा है उन महान प्राचीन ग्रंथों में। आपको अधिकार नहीं है तो मैं आपको उसकी बात सुनाता हूँ जो जय धौला में लिखी है, कान खोल कर सुन लो वो क्या लिखा है जय धौला में। जय धौला में वीरसेन स्वामी ने प्रश्न किया, ए भगवान समझ में नहीं आता है, ये एक श्वास में 8-10 बार क्या पाप किया है उसने कि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा है वो निगोदिया जीव? क्या किया है उसने? तो आचार्य भगवान उत्तर देते हैं कि जो माँ अपने बच्चे को गर्भ में मारती है उसके परिणाम स्वरूप वो एक श्वास में 8-10 बार मरण जन्म करता है। ऐसी पीड़ा का अनुभव करता है कि बार बार जन्म मरण करना, क्योंकि आपने मारा है। साक्षात वीरसेन स्वामी जो धौला ग्रंथ में कह रहे हैं कि अगर आप गर्भपात कराते हो, उस शिशु को मारते हो, उसे प्रताड़ित करते हो, तो ऐसे आपको भी वेदना का, आपको भी इसी प्रकार कष्ट का अनुभव झेलना पड़ेगा, ये मान के चलना। तो ये प्रभु की सीख आपको माननी होगी। अगर प्रभु की सीख मानना है तो सात्विक आहार आपको पन्ना पड़ेगा, और ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्णतः पालन करना होगा। मोबाइल का पूर्णतः तो नहीं, लेकिन काम पूर्ति आप प्रयोग करो, इतना ही कहूंगा। जितनी प्रयोजनता है, जितनी सार्थकता है उतना ही हो। मूवीज का त्याग हो, और धार्मिक और मार्मिक जिससे हम कुछ सीखें वही आप टीवी पर प्रोग्राम देखें। यही प्रभु की सीख अगर आपने मान ली तो बहुत अच्छी बात होगी।